Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. And my name is Monu Madhukar, and I welcome you all on my channel Route to Physical Education. So I already uploaded lots of videos, so you can check the playlist and start your preparation. So if you want to join me on social media, you can just type Monu Madhukar and you can join me on various platforms. वीडियो खेलो इंडिया। आज खेलो इंडिया के बारे में बात करेंगे और जानेंगे खेलो इंडिया के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं सभी के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जितने भी इसके संस्करण हुए हैं सभी के बारे में बात करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका खेलो इंडिया से छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। एक जनरली अगर हम बात करें तो आपको पता होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसको हम KIYG भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये बेसिकली आपके हर साल होते हैं, एनुअली आपके जनवरी फरवरी इनमें लगभग आपके होते हैं। और नेशनल लेवल के ये मल्टी डिसिप्लिनरी टूर्नामेंट होते हैं जो ग्रास रूट लेवल के। इसका पर्पस क्या है? मेन इसका गोल है कि ग्रास रूट लेवल के जो प्लेयर हैं उनको हाई लेवल तक लेके जाना, पीक परफॉर्मेंस उनकी पहुंचाना और ओलंपिक लेवल तक उनको खिलाना। अंडर 17 ईयर्स के स्कूल स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अंडर 21 के कॉलेज स्टूडेंट्स भी। इस साल से ये हमारा चालू हो गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बाकी हम बता दें कि एवरी ईयर 1000 किड्स सेलेक्ट किए जाते हैं एनुअली, उनको 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप हर साल के लिए और 8 साल तक उनको, ताकि वो प्रिपेयर कर सकें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। ये एक मेन बात है। इसका सिलेक्शन कैसे होता है सबके बारे में बात करेंगे। और बाकी जो TOT है, मतलब ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये प्रोग्राम भी चलाया गया है और ये 2018 के दिसंबर में भी चलाया गया था। जो फर्स्ट फेज था इसमें क्या होगा, जो 160 ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा 4 बैचेस में और 40 ईच दिसंबर और जनवरी के पीरियड में। मतलब जो ट्रेनर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराई जाएगी उनके साथ में, ठीक है। जैसे उसमें कौन कौन हो सकते हैं? जो इंटरेस्टेड टीचर्स हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर्स हो सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट संस्करण की बात करें तो उसमें एक हरियाणा ने टॉप किया था। पहली बात तो हरियाणा ने टॉप किया था और उसमें 102 मेडल टोटल थे, उसमें से 38 गोल्ड, 26 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज थे। 38 26 38 ये याद कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर बात करें तो फर्स्ट, ठीक है, उसके साथ में महाराष्ट्र सेकंड आया था जिसके 111 मेडल थे और दिल्ली आया था 3rd नंबर पे। जब ये दिल्ली में हुए थे आप सभी को बता देंगे, इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब हिस्ट्री की बात करें तो 31 जनवरी 2018 को जो हमारे PM नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, जो स्कूल गेम्स के नाम से जाने जाते थे पहले, ठीक है। अब ये यूथ गेम्स हो गए हैं। अब मैं बताऊंगा यूथ गेम्स और स्कूल गेम्स में क्या फ़र्क है। ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जिसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी हमारी, ठीक है, गुरु शिष्य ट्रेडिशन के हिसाब से, और ये इंदिरा गांधी एरिना में, मतलब जो आपका IGI स्टेडियम है उसके अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। और ये आपका अंडर द ओलंपिक कमेटी, मतलब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अंडर में ये सितंबर 2018 में, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट आपका अगर बात करें तो सेकंड एडिशन हुआ इसका छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो आपका श्री शिवाजी छत्रपति कॉम्प्लेक्स उसके अंदर में हुआ। और ये हुआ था आपका पुणे महाराष्ट्र में। वहाँ पर जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे 2018 में, कौन से? आपके राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि अपने शूटिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी है इनका, और साथ में ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेडल है और इनका और भी बहुत सारे मेडल हैं इनके, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जो आपके देवेंद्र फडणवीस हैं, ठीक है, तो उन्होंने इनकी शुरुआत करी थी। ये जो सेकंड एडिशन थे। थर्ड एडिशन की बात करें तो ये आपके हुए हैं कहाँ पर? गुवाहाटी में। जब 2019 की बात करें तो फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे लॉन्च किया खेलो इंडिया ऐप, जो कि यूथ इंडियन प्लेयर्स के लिए, और ये पार्लियामेंट में आपके जो विज्ञान भवन और न्यू दिल्ली से प्रमोट करेंगे, क्या, किसको? स्पोर्ट्स और फिटनेस को। ये ऐप के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया था प्लेयरों को और बहुत मदद मिली थी इस ऐप से। ये भी नेक्स्ट आपका फ़ोन पे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फ़ोन पे ही बहुत अच्छी सर्विस है। नेक्स्ट आपका ऑन 22 फरवरी की बात करें 2020 की, तो इन्होंने
फर्स्ट टाइम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ, ठीक है, आपका कहाँ पे हुआ, ये आपका हुआ था भुवनेश्वर में। सो इसको याद रखना, KIIT, ठीक है, KIIT भुवनेश्वर में 22 फरवरी को सबसे पहला यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ। और बाकी इसकी बात करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओनली मतलब सेलेक्टेड स्कूल किड्स बिलो जो 2000 मतलब 17 साल से नीचे के होते हैं एलिजिबल होते हैं स्कूल गेम्स के लिए। उसके बाद में इन इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल की बात करें तो टॉप जो 8 प्लेयर होते हैं, टॉप 8 स्पोर्ट्स पर्सन जो स्कूल फेडरेशन SGFI में जो या फिर नेशनल स्कूल गेम्स उसमें से टॉप 8 प्लेयर लिए जाते हैं। उसके बाद में 4 होंगे आपके नॉमिनेशंस किसके द्वारा, फेडरेशन के द्वारा, और फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड, और 1 होगा मतलब 1 होगा सेंट्रल बोर्ड CBSE के द्वारा, और 1 होगा आपका होस्ट स्टेट, और 2 होंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री, इंडिविजुअल इवेंट विल बी सेलेक्टेड। और अगर हम बात करें टीम इवेंट की तो इसमें कैसे होगा, 4 जने टॉप 4 टीम होगी जो नेशनल स्कूल गेम्स की, 2 होंगे आपके नॉमिनेशंस फेडरेशन के, 1 होगा आपका होस्ट स्टेट्स का, और 1 होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विल बी सेलेक्टेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर आर्चरी, बैडमिंटन एंड शूटिंग, द टॉप 16 फ्रॉम द टॉप 16 यहाँ से मतलब स्कूल गेम्स में, और जो 8 होंगे आपके नॉमिनेशन, फेडरेशन नॉमिनेट करेगी 8 जनों को, एक CBSE से होगा, एक आपका होस्ट स्टेट से होगा जहाँ पर हो रहा है गेम, एक होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का, 6 होंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री। सो टॉप 8 कौन होते हैं ये सबको पता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ और 7th और 8th पोजीशन तक जो आते हैं वो टॉप 8 में कहलाते हैं। नेक्स्ट आपको ये पूरी मेडल टैली मैं देता हूँ आपको खेलो इंडिया की। अगर आपको इसकी PDF चाहिए इसकी PDF आप पता कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। जो 2018 का हुआ था, सबसे पहला हुआ था संस्करण, ये हुआ था दिल्ली में, 31 जनवरी को हुआ था, 8 फरवरी को ख़त्म हुआ था, 31 जनवरी को हुआ था, 8 फरवरी को ख़त्म हुआ था। नरेंद्र मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया था। टोटल 16 स्पोर्ट्स थे जिसमें से 209 गोल्ड थे, और उसमें हरियाणा ने टॉप किया था, महाराष्ट्र ने सेकंड और दिल्ली थर्ड आया था। मेडल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 102 गोल्ड मतलब टोटल 102 हरियाणा के थे, जिसमें से 38, 26, 38 और 111 मेडल यहाँ पर थे। टीम 2 मतलब सेकंड टीम कौन थी, महाराष्ट्र, और थर्ड यही तीनों टीम ही आगे पीछे चल रही हैं। दिल्ली हमेशा लास्ट में रहा है, इससे याद रख सकते हैं, और हरियाणा पहले में फर्स्ट था, बाकी दोनों में सेकंड था, तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 2019 की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में इसका कंपटीशन हुआ था, और ये आपका शुरू हुआ था 9 जनवरी को। 9 जनवरी को शुरू हुआ था, 20 जनवरी को ख़त्म हुआ था। ये आपके देखिए जनवरी और फरवरी के बीच में ही होते हैं, लगभग जनवरी में ही हो जाते हैं आपके, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब इस बार गेम 2 आपके स्पोर्ट्स बढ़ा दिए हैं, मेडल भी आपके बढ़ गए हैं, 403 मेडल हो गए इस बार। महाराष्ट्र ने यहाँ पर फर्स्ट आया, क्योंकि महाराष्ट्र में हुए थे तो महाराष्ट्र फर्स्ट आया, ऐसे याद रख सकते हैं। हरियाणा सेकंड आया, थर्ड दिल्ली आया। नेक्स्ट आपका गुवाहाटी में आसाम में हुआ था, और LNIP NERC में भी इसका 2-3 इवेंट हुए थे। 10 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक हुए थे, और इसमें आपके टोटल 20 मतलब पहले 16 फिर 2 बढ़ाए 18 फिर 2 बढ़ाए 20 गेम। अब ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं 2-2। अब 2020 में कितने हुए, 20, ऐसे याद रख सकते हैं, 20 में 20। 2020 में हुए 20 गेम्स और 447 मेडल टोटल। महाराष्ट्र फर्स्ट, सेकंड आपका है हरियाणा और थर्ड है दिल्ली। ये आपका था टोटल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। ये आपका यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में नहीं है, यूथ गेम्स के बारे में है। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम बात करें ये फर्स्ट टाइम हुआ था, और ये इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लेवल पे सबसे बड़ा होने वाला ये डिसिप्लिन था। इसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स थे सारे, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था उड़ीसा में, स्टार्ट हुआ था 22 फरवरी के और 1 मार्च को ख़त्म हुआ था। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया था, साथ में ही मिलकर आपके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, साथ में ही ये अंडर द हुआ था आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि AIU बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी का कंपटीशन था, यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। उसके बाद में जो आपका IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसके अंडर में, और साथ में ही आपके नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उनके
साथ में मिल के हुआ था। सारे सभी ने बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से स्मूथली कंडक्ट हुआ था ये टूर्नामेंट। मेरी सारी ऑब्जर्वेशन थी इस पर, हर दिन की जो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था वो भी मैं देख रहा था। नेक्स्ट आपका है, और यहाँ पर मेरा ही एक जूनियर है कुलदीप, उसका भी गोल्ड मेडल है, तो उसको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नेक्स्ट आपका है, इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन इंडिया। सो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस, अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई एंड ट्रेन कैपेबल एथलीट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से लेकर 25 तक। और उनको किसके लिए ट्रेन करेंगे? ये बेसिकली आपके मेन जो आपका पर्पस है ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि अब देखिए प्लेयर बड़े हो गए हैं, 18 से 20 तक है, क्योंकि वो अंडर 17 वाले नहीं हैं ये। सो मोर देन 4,000 से ज़्यादा एथलीट थे, 176 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। और आपको बात बता दें तो 206 गोल्ड मेडल थे, 206 ही सिल्वर थे और 286 ब्रोंज थे, क्योंकि किसी किसी गेम में डबल ब्रोंज होते हैं, तो ये बात याद रखने वाली है। मोस्टली कॉम्पिटिटिव गेम्स में जैसे जूडो हो गया, रेसलिंग हो गया, इसमें डबल ब्रोंज होते हैं। नेक्स्ट आपका है फेंसिंग रग्बी वॉज इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम। तो फेंसिंग आपको पता है, इसमें फेंसिंग में क्या होता है, बेसिकली आपकी एक तलवार होती है, पूरा करंट, ठीक है, और वहाँ से टच होते ही पॉइंट होते हैं। सो फेंसिंग को आप देख सकते हैं, रग्बी आपको पता ही है। तो ये दोनों नए गेम थे। उसके बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, देखिए पंजाबी यूनिवर्सिटी अलग है, पंजाब यूनिवर्सिटी अलग है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी फिनिश फर्स्ट और 46 मतलब 46 टोटल मेडल लिए इन्होंने, जिसमें से 17 गोल्ड, 19 सिल्वर और 10 ब्रोंज मेडल थे इनके। माँ का ट्रॉफी भी उठाती है ये हर साल, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है आपकी पुणे की, उन्होंने सेकंड प्लेस हासिल किया। साथ में ही पंजाबी यूनिवर्सिटी, देखिए ये पंजाबी यूनिवर्सिटी थी, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसने थर्ड प्लेस लिया। टोटल 37 आपके सावित्रीबाई फुले के और आपके 33 मेडल थे पंजाबी यूनिवर्सिटी के। सो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका पता है नेशनल रिकॉर्ड होल्डिंग जो आपकी स्प्रिंटर है दूती चंद, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, रिप्रेजेंटिंग उन्होंने KIIT, जहाँ पर ये हो रहा था KIIT में हुआ था भुवनेश्वर में। सो उड़ीसा में है भुवनेश्वर, ये पता होना चाहिए आपको। सो नेक्स्ट आपका उन्होंने भी 2 गोल्ड मेडल जीते, एक 100 में, एक 200 मीटर में। देखिए वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डिंग करने वाली है, तो उनको कौन हराने वाला है। नेक्स्ट आपका जो सिद्धांत सेजवाल जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, और सदवी धुरी ये आपके हैं पुणे यूनिवर्सिटी के। ये टॉप परफॉर्मर रहे, इन्होंने 5 मेडल्स जीते, 5 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। सो ये बात याद करने वाली है। कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स थे इसमें आपका आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ठीक है, कबड्डी, रग्बी, और आपका स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग, फेंसिंग, और साथ में ही आपका फुटबॉल, फील्ड हॉकी और जूडो यहाँ पर शामिल थे। सो ये सभी बात थी, इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट बता दी आपको। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। सो आपको अगर PDF चाहिए तो आप सीधा जाके टेलीग्राम पे टाइप कर दीजिए मोनू मधुकर, आपको मिल जाएगी, जहाँ पर सारी PDF मैं ऑलरेडी डालता रहता हूँ। सो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी यू इन अनदर वीडियो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ।